बदमाशों के दम पर आपका ये पूरा कारोबार चल रहा कोई लग्जरी लाइफ से अंडरवर्ल्ड तक। है। आप गुंडा हैं, आप बदमाश हैं, देखिए आपके बालान बाला खिलाफ देखिए पुख्ता सबूत हैं। आपने 10 साल में क्या क्या किया, किसकी जमीन पर कब्जा किया। आप भागकर क्यों गए? आप इंडिया छोड़कर क्यों दुबई कौन बैठे हो? कौन इंडिया कौन भाग के गया? यार किसी ये एसटीएफ कह रही है दुबई से जल्दी लाए जाएंगे आप। साच को डर नहीं, और हमेशा झूठ ज्यादा गूंजता है। गैंगस्टर बिजनेस वसूली करते हैं, उसमें कितना हिस्सा आपका भी रहता है? कोई लेना देना नहीं है, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। महंगी गाड़ियां कितनी है टोटल? हमारे पास 40 गाड़ियां हैं बस। क्या इलीगल पैसे से खरीदी थी आपने ये सारी गाड़ी? ईडी भी आपके पीछे पड़ी है, इनकम टैक्स भी आपके पीछे पड़ा है। आपके पीछे ही क्यों पड़ रहे हैं लोग? आप अगर आप नहीं, इतना मैंने ही तो निर्दोष हैं तो मैंने आप तो भाग क्यों रहे हैं? आप 50 डर क्यों रहे हैं? आपको क्या एनकाउंटर का भी खतरा है क्या? सबसे बड़े गैंगस्टर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। हरियाणा और देश में इन दिनों एक नाम खूब चर्चाओं में है। देश के बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ इस शख्स का नाम जोड़ा जा रहा है। राजनीति से लेकर अपराध की दुनिया में इसका सीधा दखल माना जाता है। जब भी लॉरेंस बिश्नोई, भाऊ गैंग और रोहित गोदारा का नाम लिया जाता है, इस शख्स का जिक्र जरूर होता है। यह शख्स कोई और नहीं, गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले गैंगस्टर राव इंद्रजीत तक अपनी पहुंच बनाई और गैंगस्टर राव इंद्रजीत ने न सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है, बल्कि गैंगस्टर से संबंध, राजनीति में दखल और अपराध की दुनिया को लेकर हर मुद्दे पर खुलकर बात की है। आप भी सुनिए सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा पर गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव की ये खास बातचीत। जिन गैंगस्टरों को पुलिस ढूंढ रही है, जिस व्यक्ति से जिसकी राम राम होती है और सेटलमेंट की बात होती है और काम करा देने के वायदे भी होते हैं, नाम है राव इंद्रजीत यादव। इस वक्त हमारे साथ सीधा दुबई से जुड़े हुए हैं। राव इंद्रजीत जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। कैसे हैं गुलशन जी? आपको, आपके इंडियन न्यूज के सभी दर्शक को राम राम भाई साहब। आजकल बड़ा सुर्खियों में है आप। सुर्खियों में लाने वाले आप जैसे भाई लोग हैं, आप लोगों का ही प्यार है जी। ये सब सोशल मीडिया का चमत्कार है, किसी को कुछ भी कर दे, कह दे, किसी का कुछ बना दे। तो है कौन आजकल आप? क्या मतलब बिजनेसमैन है, फाइनेंसर है, वसूलीबाज है, गुंडा है, या जितनी और क्या क्या जितनी नाम दिए जितनी जाए आपको? संज्ञा जितनी संज्ञा आप लोग दे रहे हो, क्या आप लोगों का इसको कहने का कौन सा आप एक टारगेट सेट करते हैं? मैं तो एक सिंपल सा बिजनेसमैन हूँ भाई, एक भारतीय हूँ। अब क्या आप इसको करते हैं आप? स्ट्रॉन्ग मैन। मेरा अपना बिजनेसमैन है तो बिजनेस क्या है, मैं करते हैं अपनी बिजनेस? म्यूजिक कंपनी चलाता हूँ, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है। लेकिन आजकल तो आपकी बदमाशों के साथ सीधे ऑडियो वायरल हो रही है। आप राम राम भी आप उनसे कह रहे हैं, वो आपको काम भी दे रहे हैं। यानी आप तो सुपर गैंगस्टर हो गए। एक गैंगस्टर जो दूसरों के काम करते हैं, मतलब अपने कहीं भी अगर वो कॉल कर दें तो शायद उनके चंद सेकंडों में काम हो जाते हैं, वो काम आपको दे रहे हैं। अब आप ही कह रहे हो जिनके कॉल करने पे चंद सेकंडों में कॉल होते हैं, तो अब मैं उनको क्या कहूंगा? फोन पे राम राम ही कहूंगा भाई, गाली तो दूंगा नहीं। लेकिन सबको अपनी जान प्यारी है। अब कोई मेरे को फोन करेगा, और जो जिस रिकॉर्डिंग की आप बात कह रहे हो कि आपको कोई भी चीज दिखाई गई है, या तो वो मूवी के बाद का पार्ट है इंटरवल का, या इंटरवल के पहले का पार्ट। वो जो ऑडियो क्लिप है वो पूरी नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि आप जिनका नाम ले रहे हो उनके खिलाफ मैंने मुकदमा दर्ज करा रखा है। लेकिन वो मैं तो आपको एफआईआर की सेटलमेंट कॉपी दिखाता हूँ। सेटलमेंट कौन सी सेटलमेंट करवाने की बात हो रही है? वो कह रहे नहीं हैं वो कि इंद्रजीत जी सेटलमेंट आप नहीं, नहीं भाई वो, आप नहीं सेटलमेंट नहीं करा ये देना देखिए, कोई। नहीं नहीं वो देखिए, वो जो आप वो टायर वाली जो बात कर रहे हैं ना, ये सारे अपोलो, ये सारा एपिसोड ही अपोलो से स्टार्ट हुआ। क्या है कि अपोलो कंपनी पे इन जो ये प्राइवेट फाइनेंसर है, जो ये नेक्सस है, जिसमें मैंने पहले भी बताया कि कुछ पुलिस वाले मिले हुए हैं, कुछ इसमें बदमाश मिले हुए हैं, कुछ इसमें एक ये कम्युनिटी है फाइनेंसर की वो मिली हुई है। तो ये सारे लोग मिलके ये पूरा काम ये चलाते थे। जब मैं वहाँ इन्वॉल्व हुआ, ड्यू टू गुप्ता जी मेरे पड़ोसी थे, जब मैंने कहा यार तुम ऐसा ना करो, जो तुम्हारा जायज बनता है वो ले लो, तो इन्होंने सबसे पहले इन बदमाशों ने थ्रेट करनी स्टार्ट की। आपने शायद रिकॉर्डिंग सुनी होगी, सबसे पहले संपत नेहरा का फोन आया। वो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, वो चैनल पे चल रही है आज। हम्म। मैंने शिकायत की विभाग में, विभाग ने मुकदमा दर्ज किया, फिर दूसरी धमकी आ गई, फिर तीसरी धमकी आ गई, फिर चौथी धमकी आ गई। मैंने इन सब लोगों के खिलाफ बाई नेम मुकदमा मैंने पंजीकृत करा रखा है। उसके बाद जब
ये सारा होने के बाद भी नहीं हुआ। देखिए आप, बड़ी कमाल की बात है, गुड़गांव जैसे शहर में एक कांस्टेबल है दीपक, जो सीआईए में है। हम्म। दीपक आता है अपोलो में 50 लोगों को लेके, वो धमकाता है, मुझे डराता है। वही उसके बाद नरेंद्र चौहान मुझे बुला के धमकाता है। ये सब 2024 की बात है, ये सब 2024 में ये घटा, गुलशन जी। तो और बड़ी कमाल की बात है, आप हमसे पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप पे इतनी गाड़ी कहाँ से आ गई, इतने चीजें कहाँ से आ गई। हमारे पास आया वो एक जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम है। जो हमारे पास है वो हमारे पेन पे अपडेट है। आज हमारा अपना बैंक का लोन चल रहा है। आज मान लीजिए आपको 1 करोड़ का लोन लेना है, तो बैंक ऐसे तो देगा नहीं। पहले आप देखेगा ना बैंक आपकी, कि भाई रीपेमेंट की आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके सोर्स क्या है। तो ये सब कहा कहा कहा, कहा सुनी बनी बनाई कहानियां, ये सब घड़त कहानियां हैं, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं जो सब लेकिन चल रही हैं। लेकिन जिस ऑडियो की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपकी रोहित गोदारा गैंगस्टर से बात हो रही है, उसमें तो कहीं ऐसा नहीं मैं लग रहा कि आपकी उससे कोई दुश्मनी है। वो तो नहीं उल्टा नहीं, वो आपसे क्या कह कह रहा रहा है, है भाई राम राम। वो और उसमें नहीं नहीं, ये आप कह रहे हो कि आप वो अब रिकॉर्डिंग कोई आप वो काम। रिकॉर्डिंग दोबारा सुनो। उस रिकॉर्डिंग में उससे पहले वो उसका फोन आता है, वो थ्रेट देता है। मैं सुना देता हूं आपको, पहले वो सुन मैं लीजिए आपको आप। और मैं वही शब्द आप बिल्कुल सेम, ऐसा लग रहा है कि कोई आपका भाईचारा, बहुत सगा संबंधी है कोई। वो कह रहा है कि आप दुबई में हो, नंबर आपका मिला रहा हूँ, वो वाला नंबर नहीं मिल रहा है। आपने कह रहे हो उसे कि वो नंबर मैंने आपको दूसरा दिया है ना, वो उस पर मिलाइए। उसमें कोई आप आप एक नया आपके केस उसे देखिए, दे रहे आप हैं। समझो, आप आपके पास जो रिकॉर्डिंग है, ये सारी रिकॉर्डिंग मैंने ही विभाग को दी है। ये आपके पास कहीं और से नहीं आ गई। हम्म। ये सारी रिकॉर्डिंग मैंने ही विभाग को दी है, 2 बार 3 बार, जब जब उसका फोन आया, हर बार मैंने रिकॉर्डिंग दी है। अच्छा, और कोई नया मैंने बकायदा नया मुकदमा दर्ज करा। कोई नया काम आपके पास जो आ रहा है, आप उसे देने की बात कह रहे हो कि कोई नया काम आ नहीं रहा नहीं, है, अगले इसमें महीने देता हूं आपको। क्या काम है वो? किस चीज का काम आ रहा है नया? आपने कहा है ना रोहित गोदारा से। नहीं नहीं, उसने कहा कोई नया काम आ रहा है तो बताना। मैंने कहा भाई आएगा तो बताऊंगा। अब मैं उसे क्या कहूंगा फोन पे? यानी आपके सीधे डायरेक्ट संपर्क है गैंगस्टरों से? किससे है? गैंगस्टरों से? किस गैंगस्टर से मेरे संपर्क है, बताओ ये ना। रोहित गोदारा गैंगस्टर है, आम आदमी तो है नहीं, ये कोई मैंने बिजनेसमैन तो है नहीं। मैंने मुकदमा दर्ज करा रखा है इन लोगों के पास। भाई इनकी पहले मेरे पास थ्रेट आई हुई है। मेरे किस बात के संबंध है? कोई मैंने फोन कर रखे हैं किसी को? मैंने इनके फोन मिला फोन रखे हैं किसी को? इनके फोन आते हैं ना इनके आपके पास? इनके मेरे पास फोन आए, इस अपोलो के एपिसोड के बाद इनके फोन आए, इनकी थ्रेट आई, इनकी धमकी आई, मैंने मुकदमा दर्ज कराया। अच्छा इंद्रजीत जी, कितने सेटलमेंट अभी तक आपने कराए? क्योंकि आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप सेटलमेंट कराते हैं। जो भी लोन के विवादित मामले होते हैं, या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी विवादित मामला होता है, आप उसको सुलझवाते हैं, आप बीच में नहीं नहीं, समझौता कराते हैं। मैं किसी किसी विवादित मामले को नहीं सुलझाता। मैं तो, कोई अपनी प्रॉपर्टी देता है, मैं पैसे देता हूँ, रजिस्ट्री करा लेता हूँ। मेरा किसी विवादित मामले को सुलझाने का मेरा काम नहीं है। तो ये मैं अपोलो ग्रीन्स गुड़गांव में में जो 12 साल से अपोलो 12 साल। अपोलो ग्रीन्स में जो लोन जो लोग फंसे हुए हैं, उनका उनका आप सुलझवाते हैं ना मैटर? आप जब अपोलो में आते नहीं हैं, नहीं, जब आप देखिए, गुंडों आप को नहीं नहीं, भेजते हैं, अपोलो बदमाशों को भेजते हैं, तब जाकर सेटलमेंट कौन होती है, ऐसा कौन आरोप लग कौन रहे हैं आपके ऊपर। वो पता चले, बताए ना कौन गुंडा चला गया, कौन गुंडा सुलझवा के आया, किस गुंडे ने सेटलमेंट करा दी, पता चले ना ये बात तो। अब हम तो कह रहे हैं ये 4 5 पुलिस वाले हैं, यही सारा रोल कर रहे हैं। आप देखो ना, मैं आपके यहाँ पे एक दीपक सीआईए है, एक सिपाही डिफेंडर में चलता है। हम कह रहे जांच कराओ ना आप। हम मैंने बाई नेम, मैंने जनवरी में, गुलशन जी, बाई नेम इनकी 8 9 लोगों की शिकायतें की हुई है। और मैं कह रहा हूँ आप सीडीआर डिटेल निकालो, आप उनकी लोकेशन निकालो। मैंने जिस जिस पे जो टाइम बताया, भाई ये पुलिस वाला आके धमका रहा है, ये अपोलो के ऑफिस आया, क्या करने आए थे वो लोग? ये कुछ लोग नगद के पैसे का, ब्याज का, ये सारा डाटा इनकम टैक्स ने, जो हमारे यहाँ सर्च हुई तो इनकम टैक्स के पास ये सारा डाटा है। ठीक है। अभी ईडी की भी सर्च अभी पीछे हुई तो ईडी ने भी हमसे डाटा मांगा, उनको भी हमने सारा डाटा दिया जो हमारे पास था। ये क्या है, एक पूरा एक नेक्सस है जो हजारों हजारों करोड़ रुपए नगद का, कैश का, 10 रुपए सैकड़ा में, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज में, बड़े बड़े बिजनेसमैन लॉबी में वो पैसा देते हैं। अब उनका क्या बिजनेस है, क्या बिजनेस वो चलाते हैं, क्यों उनको जरूरत होती है, वो उनका अपना मामला है। मेरा उससे कोई कंसर्न है नहीं, ना मुझे उसका कोई आइडिया क्यों लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, मान लो अब आपने किसी से पैसा ले लिया, आप समय पे नहीं दे पा रहे, जो भी आपको 6 चेक दिए उन्होंने, 4 चेक दिए, पीडीसी दिए, वहां जाके अनवांटेड बैठना, उनको प्रेशर बनाना, पेनल्टी करके पैसे वसूलना, डराना धमकाना, ये कहाँ का तरीका है?
मतलब और वो जो हमने तो सिर्फ बिजनेसमैन अपोलो अपोलो को जो मालिक है उसके साथ तार जुड़े हुए हैं इनके, क्या वो बुलाते हैं इनको? नहीं नहीं, अपोलो वाले क्यों बुलाएंगे? अपोलो वाले तो परेशान है। वो तो 1 रुपए के इनको 3 रुपए दे चुके, ऊपर से फिर भी ये लोग जाते हैं। वो उनका किसी बिजनेस ने मैन ने पैसा लेके गुनाह कर दिया क्या? किसी को जरूरत थी, जरूरत के हिसाब से पैसे लिए, अपने चेक दिए। उनके क्यों तार जुड़ेंगे? उनका क्या मतलब है इन चीजों से? क्योंकि राव इंद्रजीत जी, जिस तरह के आप पर आरोप लग रहे हैं ना, वो नॉर्मल बिजनेसमैन पर नहीं लगते हैं। आप कह रहे हैं मैं क्या होता बिजनेसमैन है हूं देखिए, आरोप क्योंकि आरोप तो देखिए, आरोप लगता रहता है। आरोप तो हमारे ऊपर 2020-21 में भी गुड़गांव में कुछ पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज किया था किसी विवाद को लेके। बाद में जब शिकायत हुई तो ये पढ़िए आप, वो हम्म सारे सस्पेंड हुए, सारे के सारे, हम्म। सारे सस्पेंड हुए ये। तो ये किसने किए सस्पेंड? ठीक है, पुलिस विभाग ने की। हर आदमी इनकी तरह बेईमान थोड़ी है, तो ईमानदार लोग भी डिपार्टमेंट तो में है। जिस जांच की बात कर रहे हैं आप कि जांच एसआईटी से नहीं होनी चाहिए, तो फिर जांच इन्हीं से करा लीजिए। ये भी तो पुलिस वाले ही हैं जिन्होंने सस्पेंड किए हैं। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो आप कह रहा हूँ कि एक मुख्यमंत्री जी एक नई एसआईटी बनाए, नए डीजी साहब आए, एक एसआईटी बनाए, आप जांच कराओ। मैंने जो जो आरोप लगाए हैं, आप उन सबको बिंदु मद्देनजर रखते हुए आप जांच कराओ। मैं तो खुद आप कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आप जांच कराएं। और ये जांच का विषय है। आपका आपके कह देने से या किसी आप के कह देने से, आरोप लगाने से तो नहीं बात बनेगी ना। आपका जो बिजनेस चल रहा है, ये जानकारी ये भी मिल रही है कि जो विवादित मामले सुलझाते हैं या जैसे भी आप पैसा जो अर्न करते हैं, वो गैंगस्टरों के दम पर, गुंडों के दम पर, बदमाशों के दम पर आपका ये पूरा कारोबार चल रहा कोई कोई तो एक मामला ऐसा होगा, कहीं तो कोई ऐसा मुकदमा आया होगा, कहीं तो कोई आया होगा, हमने किसी को गैंगस्टर फोन कराया, कोई तो बताया कि हमने किसी को फोन किया। ये सब तो बनी बनाई कहानी है, ये पार्ट ऑफ एपिसोड है जो लिखा हुआ है लोगों ने। है। 19 जो मामले चार दर्ज पांच हैं लोग, आपके ऊपर, 19 मामले। आप दिखाए ना, आप एक भी मामला उसमें से दिखाए जो हम पे चल रहा हो। हमारे ऊपर 7 मामले, 6 मामले मेरे आने के बाद। आप पहले मामले से शुरुआत ले लो, वो जिस जो बना ही झूठ के आधार पे है। मैंने इनके खिलाफ पहली शिकायत मैंने करी, ये देखिए जनवरी में। ये मैंने एक आरटीआई ली, मैंने जनवरी से लेके आज तक 11 मैंने शिकायतें की इनके खिलाफ। और जो मामले आप बता रहे हो, देखिए क्या होता है ना, जो मैंने फिर बताया, जो दिखाना, अब कोई मामला 2009 का दर्ज हुआ जिसमें हम बरी हो गए, समझिए, वो आज भी उसको गिना रहे हैं। जो ये 12 मामले दिखा रहे हैं, वो 12 मामले में से 9 मामलों में, 10 मामलों में हम बरी हो चुके हैं। एक मामला जो है वो कोर्ट के, अभी कोर्ट में चल रहा है, जिसमें ये लोग सस्पेंड हुए, जो फर्जी मुकदमा था उसमें डिपार्टमेंट सस्पेंड हुआ, इन्हीं का डिपार्टमेंट है, ये मैंने नहीं किया। और समझिए, तो आप देखिए, जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो गुलशन जी 4 उंगली आपकी तरफ होती है। लेकिन एसटीएफ चीफ जो है सतीश बालियान जो है, वो कह रहे हैं कि आप गुंडा हैं, आप बदमाश हैं, देखिए आपके बाल्यान बाल्यान खिलाफ देखिए, पुख्ता सबूत हैं। और मंजीत डीगल मर्डर जो रोहतक में हुआ था, जो फाइनेंसर था, उसमें आप मुख्य साजिशकर्ता हैं। अगर देखिए आप कमाल सच्चे की हैं बात तो आप है। भाग क्यों रहे हैं? आप ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं आप आकर के? आप अगर आप नहीं, इतना मैंने तो ही 50, निर्दोष हैं मैंने मैंने तो मैंने आप तो भाग क्यों रहे 50 हैं? आप डर बार, क्यों रहे हैं? गुलशन जी 50 बार मैंने डिपार्टमेंट को लिखा, एक बार नहीं, 50 बार। नंबर एक, नंबर दो, रही बात मंजीत भाई वाला जो मैटर है, मंजीत का आप चेक करेंगे, मंजीत वाले मामले में मेरा नाम कब इन्वॉल्व किया गया? 2024 नवंबर दिसंबर की घटना है, मेरा नाम इन्वॉल्व किया गया मार्च 25 में। ठीक है, अब ये समझिए किस आधार पे कर लेते हैं। अब एक आपके ही किसी चैनल पे मैंने देखा था, एक ये चैनल पे आई, तो आप इसको देखिए, आप हम हटा, आवाज नहीं आएगी आपको, सुनिए अब ये क्या कह रहे हैं, सुनिए आप। इधर मारो, दोनों हाथों में लड्डू हैं, ठीक है। मंजीत मरवा दिया उधर, इधर से राव साहब फंसवा दिया। नवीन को मारेंगे, चाचा तेरे से जवान कर रखी है, नवीन को जरूर मारेंगे। ये कौन है ये? नहीं, उसको बोलते हैं पैसे के लिए कि भाई यहाँ पे आजा पैसे लेने के लिए। आज से ठीक 1 साल पहले रोहतक के किलोई में आप देखो, आपके न्यूज के माध्यम से मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप चलाना, इसको देखना। आप यहाँ वहां दो बदमाश बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो राव साहब को फंसा दिया और मंजीत को मरवा दिया, दोनों हाथों में लड्डू हैं। ये कौन आप कर रहा है? समझो, ये कौन कर रहा है? ये आप, हमने आपको भेजा, आप चेक करना कौन कर रहा है। नहीं, आपको जानकारी तो होगी ना, क्योंकि आप नहीं, खुद हम नहीं जानते, स्पष्टीकरण देंगे हम नहीं तो। जानते कौन, हम नहीं जानते इनको कौन है कौन नहीं, पे क्योंकि आया हुआ है। आजकल आपको बिजनेसमैन का रोल कम दिया जा रहा है ना, आजकल आपको दूसरा रोल काफी दिया जा रहा है। किसी के रोल देने से तो कोई रोल बन नहीं जाएगा, जो चीज है वो तो वही रहेंगे। आपके और मेरे कहने से तो कोई कुछ होगा नहीं, दुनिया दुनिया को मार के सोती है।
तो हम्म। किसी के कहने से, किसी के चाहने से होने लग जाएगा गुलशन जी, तो वो तो होता नहीं। आपके पास जो बरामदगी हुई जिसमें 100 रुपए काफी, मेरे यहाँ बरामद नहीं, 100 रुपए मेरे यहाँ नहीं बरामद हुए, 100 रुपए भी। क्यों? जब उसमें तो ईडी आपने बरामदगी 5 करती है, लग्जरी कारें किसकी हैं? वो 17 लाख रुपए कैश, बैंक लॉकर, दस्तावेज, डिजिटल और डिवाइस, ये डाटा, ये सब काफी चीज बरामद हुई है आपके मेरे यहाँ। मेरे मेरे यहाँ से 100 रुपए भी बरामद नहीं हुए। जहां से बरामद हुए होंगे, ईडी ने वहां पंचनामा दिया होगा, पंचनामे में साइन करते हैं जहां से होते हैं। कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा, कोई गाड़ी, कोई बैंक लॉकर बरामद हुए होंगे, उनके नाम होंगे। इंद्रजीत के यहाँ से कोई बरामद नहीं हुआ। तो आपका एक साथी भी है कोई, अमन कुमार, ना जी, हमारा कोई साथी दिल्ली में, जिसके ठिकाने पर छापेमारी हुई, नहीं। नहीं, नहीं, ईडी ने हमारा की नहीं। थी? हमने भी न्यूज न्यूज के माध्यम से देखा, हमारा कोई साथी नहीं, लेकिन हमारा कोई उसमें भी आपका संपर्क नहीं। नाम आ रहा है कि आपका साथी है वो। अब हमारा नाम कहीं भी लगा दीजिए, उससे क्या लेना देना। वहां से तो करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, करोड़ों रुपए की ज्वेलरी हम बरामद हुई है। अब किसी की होगी तो हुई होगी, अब वहां तो ईडी कोई झूठ तो बोल नहीं रही होगी, उसको मिला होगा तो बता रही है ईडी, दिखा रहे, आपके चैनल में दिखाया भी जा रहा है। तो आखिर हमारा कोई ये, वास्ता नहीं। देखो, आप कह रहे हो पुलिस आपके पीछे पड़ी है, जिनके आपने नाम लिए हैं, ईडी भी आपके पीछे पड़ी है, इनकम टैक्स भी आपके पीछे पड़ा है, आपके पीछे ही क्यों पड़ रहे हैं लोग? क्या देश में बहुत सारे देखिए, लोग और भी तो रहते हैं? नहीं नहीं, कोई किसने कहा कि ईडी मेरे पीछे पड़ी है? किसने कहा आपको? मेरे बाद में ईडी ने दुनिया भर की रेड मारी, अभी बंगाल मार के आई है, उससे पहले अभी ईडी की दो तो तीन रोज ही रेडे रेड मारे चलती मेरे है से। ना, ईडी की फिर तो तो रोज मैंने रेड कब कहा चलती है। ईडी मेरे, मैंने तो कभी नहीं कहा ईडी मेरे मैं पीछे पड़ी, कब पूछना कहा? चाह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि आपके भाई पीछे। ईडी, देखिए, ईडी एक एजेंसी है, ईडी एक जांच एजेंसी है, उसके पास कोई इनपुट आया होगा, उस इनपुट पे उसने सर्च किया। हम्म। हमारे यहाँ 4 घंटे 6 घंटे सर्च चली, हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला। अब उसी सर्च के दौरान कोई मेरे अकेले के यहाँ तो सर्च हुई नहीं, 10 जगह सर्च हुई है। ईडी ने 10-12 जगह सर्च किए हैं, क्या वो सारे मेरे जगह थोड़ी किए हैं? वो गुलशन जी कहीं और भी की होंगी। अब वहां जहाँ की होंगी वहां उनको कुछ मिला होगा। लेकिन जो इट डजेंट ईडी ने मीन्स यहां कि से वो, बरामद किया, आप कह रहे हैं आपके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ? ये नहीं नहीं, 5 लग्जरी नहीं जी, कारें, मेरे 17 लाख कैश, कुछ आपका नहीं है? मेरा मेरा नहीं ना, हमारा नहीं है, मतलब हमारा नहीं है। जब ईडी ने रेड की, आपके घर पर रेड की थी या आपके ठिकानों पर, कहां पर रेड? ईडी ईडी ने हमारे स्कूल वाली प्रॉपर्टी पे की, दिल्ली वाले प्रॉपर्टी पे की, हमारे दोनों घर पे की। हमारे यहाँ से कोई बरामदगी नहीं है, क्योंकि था ही हमारे यहाँ। दिखाया तो हमारे गया यहाँ है कि था आपके कि, यहां से बरामद की हुई है। चलिए, अब आपके चैनल के माध्यम से मुझे ऐसे पता लग रहा है, आप बता रहे हो कि हम मैं आपकी बात मानूं या पंचनामे की मानूं? अब ये तो देखिए, अब आप ही कमाल की बात कर रहे हैं गुलशन जी, की आप कह चलो, रहे हैं कि हमारे यहाँ सुबह चलो, डीजीपी ओपी सिंह का एक जब, बयान ले लेते हैं। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह का भी एक बयान आया है, हमने एक सोशल मीडिया पर देखा था। उसमें आपके नाम की जब चर्चा हुई तो वो ये कह रहे हैं कि उनके पास इस तरह का कोई, मतलब वो जानते नहीं है, कोई इस तरह का नेक्सस उन्हें पता ही नहीं है। तो जो देखिए, डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं जो रहे हैं, आपके ऊपर जो मामले, एफआईआर जो दर्ज हुई हैं, ये डीजीपी जब थे ओपी सिंह तभी के उसमें है या बाद में है? आप देखिए, ओपी सिंह साहब पूरे प्रदेश के मुखिया थे, वो एक जिम्मेदार आदमी थे। और आदमी को कुछ भी बोलने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए, कहावत है ना, 100 बार तो के बोलिए। तो डीजी साहब ने बिल्कुल सही कहा, उनके पास कोई जानकारी है ही नहीं। जिन भी मीडिया बंधु ने पूछा कि आप किसी गैंगस्टर इंद्रजीत के बारे में जानते हैं, उनके नेक्सस के बारे में जानते हैं, उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे किसी आदमी और नेक्सस के बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैं गैंगस्टर हुई नहीं। अगर मैं गैंगस्टर होता तो क्या एक प्रदेश के पुलिस के मुखिया नहीं जानते कि भाई कोई इतना बड़ा गैंगस्टर भी है? और अभी वो हाल ही में वो डीजी पद से हटे हैं, तो उन्होंने जो कहा वो सच कहा। तो देखिए, सांच को आँच नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सब दूर होंगी। आज निकल ये मिथ्या, ये भ्रम खत्म होगा, और सच सबके सामने आएगा, और हम लोग सच की लड़ाई के लिए लड़ रहे क्योंकि हैं। आपके अगर दावे को हम मान भी लें कि आप कह रहे हैं कि आपको फंसाया जा रहा है, लेकिन आपको आखिरकार कोर्ट ही बरी करेगा, करेगा तो कोर्ट ही नहीं नहीं, बरी। देखिए, आप ये समझिए, जब एफआईआर क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जितने मुकदमे गुड़गांव पुलिस ने हमारे खिलाफ लिखे, आप चीजों को समझे। आप पहले ना, कभी भी एक तरफा नहीं सुनते हैं, अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। गुलशन भाई, पहला मुकदमा लिखा, वो झूठा मुकदमा लिखा। उसके बाद जो भी 4-5 मुकदमे लिखे, हमारा किसी मुकदमे में नाम नहीं है। अब बाद में हमें 120 बी में, या बाद में किसी के बयान में, या सो कॉल्ड हैशटैग में नाम डलवा के हमारा नाम उनमें डाल दिया गया, जबकि हमारा उन किसी भी मुकदमों से, किसी भी उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है।
अब ये जांच का विषय है। हमने शिकायत की, एक हद तक कुछ जांच हुई, हमारे जितने आरोप लगाए गए वो 100% सही थे, लेकिन अब हम आपकी ही शिकायत कर रहे हैं, आपके ही आदमी जांच कर रहे हैं, तो वो घुमा फिरा के वो सब चीजों को दबा दिया गया। हम तो एक ही आज भी, हम तो शुरू से बार बार हम पत्रों के द्वारा, मेल के द्वारा, हम उच्च अधिकारियों को, हमारे मुख्यमंत्री साहब को, हमारा तो एक ही निवेदन है जी, आप एक एसआईटी बना लो। आप 5-6 अलग अलग विंग के लोगों की एसआईटी बना लो, आप एक जांच करा लो। मुझे आप जब कहोगे, जैसे कहोगे, मैं जांच में शामिल होने को तैयार हूँ। मैं भागा नहीं जी, मैं भागता तो मैं मीडिया पे क्यों आता। आपने हमसे संपर्क किया, और 4 चैनल वालों ने संपर्क किया, हमने जो सच्चाई थी हमारी सबको बताई। जब हमको लगा कि अब बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, देखिए हमारी भी एक कंपनी है, हमारी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, कंपनी की अपनी एक वैल्यू है। तो इन लोगों का तो एक ही मकसद था, कैसे इंद्रजीत को डैमेज किया जाए, कैसे उसके बिजनेस को डैमेज किया जाए, उसके नाम को डैमेज किया जाए, उसकी कंपनी के नाम को डैमेज किया जाए। नाम बनाने में सालों साल लगते हैं, साहब खराब करने में 5 मिनट लगती है कुल समझो, ठीक है। लेकिन किसी के कह देने से, किसी के करने से कुछ होता नहीं है। होगा वही, जो सच होगा वही सामने आएगा लास्ट। एसटीएफ सतीश बाल्यान ने यह भी कहा है कि आप समाज के दुश्मन हैं और अपराधी की बात पर कभी विश्वास नहीं किया करते, क्योंकि आप अपराधी हैं, आप जो भी देखिए कुछ कह तो रहे हैं, लेकिन वो देखिए कह रहे हैं कि देखिए विश्वास मत करना इनकी बातों पर आप। अब आप देखो, बालन साहब हमें अपराधी बता रहे हैं, डीजी साहब कह रहे हैं हमें जानते ही नहीं। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था, अपनी लस्सी को कोई खट्टा नहीं बताता, क्योंकि हम जिन लोगों पे आरोप लगा रहे हैं वो बालन साहब के ही एसटीएफ के पार्ट है, उन्हीं की सीआईए के पार्ट हैं। और बालन साहब, हम तो कह रहे हैं कि आप जांच कराओ ना, आप इन सब अधिकारियों के, मैंने नाम कंप्लेंट आप लोगों के पास, आप जांच कराओ। अब मैं ये कह रहा हूँ, इतनी तारीख को इतने बजे ये सिपाही यहाँ आया, और उसी टाइम वो कागजों में ड्यूटी पे है, फिजिकली वो कहीं पे है, तो ये जांच का विषय है ना। एक आदमी मिस्टर इंडिया तो है नहीं, 2 जगह पैदा हो जाएगा। तो आप क्यों नहीं जांच करा रहे, इसकी जांच करा लो आप। तो किससे चाहते हैं आप जांच, कौन सी एजेंसी से? ए- नहीं नहीं, वो तो, ये अपनी एक एसआईटी बनाए, बहुत सी विंग है, उस विंग से इनकी जांच कराएं। नहीं होता तो आप सीआईडी में दे दीजिए सारे मामलों को। जब इतना ही ज्यादा बवाल फैला हुआ है, सीआईडी इसकी जांच कर ले, क्या दिक्कत है। सीबीआई आपको को भेज दीजिए, आप सीबीआई इसकी जांच कर ले, एसआईटी गठित कर दीजिए अलग से, वो जांच कर लें। आपको क्या एनकाउंटर का आईजी भी खतरा है क्या? मेरे को तो मारने ही आए थे ये लोग। मुझे तो 20 तारीख को बिना शिकायत 150 आदमी किसी के घर में क्यों आएंगे, आप बताइए। मेरे घर पे 150 आदमी आया है, मेरे घर का डीवीआर उखाड़ के क्यों ले गया, बताओ। ये तो आए मारने पीटने लूटने खसूटने की नीयत से आए थे, और तो कोई इनका मकसद ही नहीं था। तो आगे भी आपको एनकाउंटर का आपको खतरा है क्या? आपको मैं तो कह रहा हूँ, आपको कोई जांच में हमको शामिल करना था पहले भी, तो 19 दिसंबर को मुझे व्हाट्सअप किया था नरेंद्र चौहान ने, मुझे बुलाया, मैं गया नरेंद्र चौहान के पास। अगर मैं गलत होता तो मैं भागता ना, उस टाइम पे मैं गया, वहां मेरे से मिले, इन्होंने मुझे डराया धमकाया, प्रिंसिपल साहब एसीपी साहब थे, उन्होंने पूछा, हमने उनको जो उन्होंने पूछा हमने बताया सारा। तो ये सब क्या है, ये बहुत बड़ी एक षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र इसलिए है क्योंकि बड़ा पैसा इन्वॉल्व है। तो कब से ये हैं आप नोट दुबई मैटर में, कब ऑफ से बैठे हैं आप? 1 crore rupees। नहीं नहीं, मैं तो 20 तारीख को आया था, मैंने बताया, जब 20 तारीख को ये लोग आए, मैं तो 20 ही तारीख को आ गया था। हाँ, तो वही तो, कितने दिन और रहना है अभी आपने वहां? जब जैसे जो अब कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से प्लान करेंगे। मतलब आना है ना, भारत तो आना है, या फिर वहीं से ही केस लड़ना है आपने? नहीं, भारत आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भारत। भारत अपना देश से क्यों नहीं आएंगे, वजह उसकी कोई नहीं आने की। एसटीएफ चीफ हैं सतीश बाल्यान, वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि आप जांच से भाग रहे हैं, इसलिए आप रो रहे हैं। मैं तो साथ ही मैं एक तो ये भी उन्होंने कहा है कि आप समाज के दुश्मन हैं और अपराधी की बात पर विश्वास नहीं करना, मैंने ये भी साफ तौर से मैंने उन्होंने कहा है। गुलशन जी, मैंने बताया, देखिए बालन साहब के ही डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन पे हम लोग आरोप लगा रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ वो आरोप नहीं है, वो सत्यता है जो मैं कह रहा हूँ। वो जांच करा लें। मैंने बताया भाई, अपनी लस्सी को कोई खट्टी नहीं बताता, बात समझना जांच आप। होगी, जल्दी होगी, और क्योंकि वो अगर कह रहे हैं कि दुबई और से जल्दी और लेकर आएंगे और आपको। समझे नहीं, वो आप वो जांच करा लीजिए, उस जांच के लिए मेरी जरूरत नहीं है। मैंने जो कंप्लेंट की है, मैंने उसमें सारे अनेक्शर लगाए हैं। मैंने तो कोई सबूत ये है नहीं ना आके देना है, मैंने जो शिकायत की है उसमें सारे अनेक्सर, 32 अनेक्सर लगा के दिए हैं एक एक। किसी पुलिस वाले की रिकॉर्डिंग है वो दी है, किसी की वीडियो रिकॉर्डिंग है वो दी है। अब बाकी जांच का विषय वो है, अब कैमरे में एक आदमी दिख रहा है, वो कह रहा है मैं हूं नहीं, फिर कभी कहता है हाँ मैं गया था एक बार।
वो आरटीआई आई ना, ये जब आरटीआई में आई, ये पूरी आरटीआई है जो मैंने शिकायत की, ये एक एक इनके बयान आए, इनमें इनमें खुद ही ये सब उलझे हैं सब लोग, एक एक लोग। तो वो जाते जांच जाते करा ले बाल्यान से। जाते जाते राजेंद्र जी लास्ट चीज बता दीजिए, जो रोहित गोदारा ने आपसे जो काम बोला वो काम हो गया उनका? नहीं हुआ जो आप सेटलमेंट करा रहे थे? नहीं, हमारी कोई रोहित गोदारा से किसी प्रकार के कोई काम से लेना हमारा कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपोलो के टाइम पे ये जितने भी लोग थे इन सब लोगों की थ्रेट आई, सबके फोन आए, हमने सबके खिलाफ मुकदमे लिखवा रखा, हमारा किसी से कोई कंसर्न नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राविंदर जी, आपने सभी सवालों का बखूबी जवाब दिया है। नमस्कार, हर हर महादेव। म्यूजिक कंपनी का मालिक कैसे बना गैंगस्टर? तो है कौन आजकल आप? क्या मतलब बिजनेसमैन है, फाइनेंसर है, वसूलीबाज है? मैं तो एक सिंपल सा बिजनेसमैन हूँ। तो आपकी बदमाशों के साथ सीधे ऑडियो वायरल हो रही है, आप ये ये पुलिस बात वाले बहुत सही आपके ही है, पीछे इसीलिए- क्यों पड़े हैं? जिस तरह के आप पर आरोप लग रहे हैं ना, वो नॉर्मल बिजनेसमैन पर नहीं लगते हैं। गैंगस्टरों के दम पर, गुंडों के दम पर, बदमाशों के दम पर आपका ये पूरा कारोबार चल रहा है। लग्जरी लाइफ से अंडरवर्ल्ड तक। आप गुंडा हैं, आप बदमाश हैं, देखिए आपके खिलाफ देखिए। पुख्ता सबूत है। आपने 10 साल में क्या क्या किया, किसकी जमीन पर कब्जा किया? आप भागकर क्यों गए? आप इंडिया छोड़कर क्यों दुबई कौन बैठे हो? कौन भाग के गया? एसटीएफ कह रही है दुबई से जल्दी लाए जाएंगे आप। साच को डर नहीं, और हमेशा झूठ ज्यादा गूंजता है। गैंगस्टर बिजनेस वसूली करते हैं, उसमें कितना हिस्सा आपका भी रहता है? तो कोई लेना देना नहीं है, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। महंगी गाड़ियां कितनी है टोटल? हमारे पास 40 गाड़ियां हैं बस। क्या इलीगल पैसे से खरीदी थी आपने ये सारी गाड़ी? ईडी भी आपके पीछे पड़ी है, इनकम टैक्स भी आपके पीछे पड़ा है। आपके पीछे ही क्यों पड़ रहे हैं लोग? अगर आप इतना ही निर्दोष हैं तो आप भाग क्यों रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं? आपको क्या एनकाउंटर का भी खतरा है क्या? सबसे बड़े गैंगस्टर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू जिब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू जिब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज X का मीडिया स्कूल।